उन्नीस आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की। माय डियर फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी का आपका आगाज हो चुका है। 17 अगस्त 2022 से आपका लगातार पेपर चालू है। और डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा जिसमें आपके साइंस के 25 नंबर और जी के जीएस के 20 नंबर यानी टोटल 45 नंबर की तैयारी हमारी टीम के द्वारा लगातार कराई जा रही है। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा जीके जीएस और साइंस के जो भी क्वेश्चंस हमारे पास कैलकुलेट हो पाते हैं वो आपको डेली प्रदान किए जाते हैं दोस्त। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा आज जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी सेक्शन का मैं एक ज़बरदस्त वीडियो लाया हूँ और बायोलॉजी से आपका 3 से 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्त। बताना चाहूँगा जो आपका कट ऑफ जाना है ज़्यादा से ज़्यादा आपका 65 और 70 के बीच में होगा। तो डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा एक एक नंबर आपके लिए मायने रखता है और एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मायने रखता है दोस्त। 5 क्वेश्चन इस वीडियो से आपके फंसेंगे, ये गारंटी है। चलिए, समय का नुकसान न करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ठीक है, आप केवल उड़ान 5 के सीरीज को देखिएगा। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान का पिता कहते हैं दोस्त अरस्तु को। किसको कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और डियर फ्रेंड्स, एक बार कहना चाहूँगा अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले अगर बात करें उड़ान टॉप पॉइंट की तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क ने किया था। लेमार्क तथा ट्रिबनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था दोस्त। बायो का मतलब होता है जीव, ठीक है, बायो का मतलब जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है या बायोलॉजी कहलाता है। अब बात करें दोस्त, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या हो जाता है? वनस्पति विज्ञान और एक हो जाता है जंतु विज्ञान। दोस्त, वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेट्स को कहते हैं। किसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? थियोफ्रेट्स को कहते हैं। और जंतु विज्ञान का पिता, ठीक है, जनक अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्त, ठीक है, आपके जो आपको मूक टेस्ट कराए जाएंगे। और ये उड़ान टॉप 5 की जो सीरीज देख रहे हैं ना, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जीवन का भौतिक आधार, ठीक है, फिजिकल बेस किसे कहा गया यानी जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो भैया जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। और जीवन का भौतिक आधार यानी जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा ये पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को बताया। किसको बताया दोस्त? जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को बताया। चलिए अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इतने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इससे बाहर कुछ आएगा? बात करें जीव द्रव्य की खोज किसने की? हक्सले नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया दोस्त? जीव द्रव्य की डिस्कवरी किसने की? ठीक है, तो बात करें प्रोटोप्लाज्म की खोज की, ठीक है, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने। अगर जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने बताया। किसने बताया दोस्त? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। बात करते हैं कोशिका का आत्मघाती थैली या सोसाइटियल बैग किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज किसने की माय डियर फ्रेंड्स? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की। किसने की? लाइसोसोम की खोज दोस्त नोट कर लीजिए, डी डुबे ने की। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम डी डुबे। चलिए दोस्त, बात करें कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं भाई साहब? तो कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें दोस्त तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? तो उस विधि का नाम है क्रेब्स चक्र विधि। क्या नाम माय डियर फ्रेंड्स? क्रेब्स चक्र विधि है। और इस क्रेब्स चक्र विधि में पाया जाता है एटीपी। मतलब अगर धुआं ना हो गया दोस्त, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऊर्जा का जो संश्लेषण करता है वो एटीपी करता है।
कौन करता है? एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था, एक एक क्वेश्चन जो बोल रहा हूं, जो ये आवाज निकल रही है ना, उसको आप अपनी कॉपी में नोट्स में नोट कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें किसने नाम दिया? भाई साहब सी बैंडा ने दिया। किसने? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बैंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। किसने दिया? सी बैंडा नामक वैज्ञानिक ने। अगर डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो किया था कोलकर ने। उसके बाद किसने किया? अल्टमैन ने किया। ठीक है, अल्टमैन ने किया। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं और जबरदस्त क्वेश्चंस है कि भैया गल्जी काय का उपनाम क्या कहते हैं? तो गल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम भी कहते हैं। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चंस पूछा गया कि सर्वप्रथम कोशिका की, क्वेश्चंस पूछा गया दोस्त कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड। ठीक है, तो किसने किया था? पहली बार कोशिका का खोज किसने किया? ऑप्शन ए स्लाइडन एंड स्वॉन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी सॉन और डी ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन। तो दोस्त अगर आंसर्स पता तो मैं अब समय दूंगा और आपको आंसर चुटकियों में करना है। अगर आंसर्स पता है पोस्टमास्टम तो अभी इसका देखना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपने आंसर इसका कर दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, अगर यहाँ गलत हो रहा है तो पेपर में भी गलत होगा, इसलिए यहाँ गलत हो जाए, पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। तो सर्वप्रथम खोज किया रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया भैया। लेकिन क्या हुआ, इस व्यक्ति ने खोज तो कर दिया, लेकिन जो सेल खोजी ना भाई साहब, जो कोशिका इन्होंने खोजी ना, वो कैसी निकल गई? वो कोशिका निकल गई मरी हुई। इन्होंने डेड सेल की खोज कर दी भाई साहब। कैसी सेल की खोज कर दी? डेड सेल की खोज कर दी। बात करते हैं इनको कैसा दिखा था, तो इनको जो दिखा था वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा चित्र दिखा हुआ था। कैसा दिखा था दोस्त? मधुमक्खी के चित्र जैसा। किसमें किया? तो कार्क के बोतल में, जो कार्क लगा होता बोतल में, उसमें खोज किया था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ करते हैं इसका हम पोस्टमास्टम। अब बात करते हैं सर्वप्रथम जीवित लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? क्वेश्चन तो ये बन गया दोस्त। तो किसने किया? ठीक है, 1774 ईस्वी में किया था। किसने? ठीक है, एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने। किसने किया दोस्त? एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने। और अगर बात करें भाई साहब एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने किसकी किसकी खोज की, तो भैया जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने। शुक्राणु की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने। और प्रोटोजोआ की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने। मतलब एक ही जगह पर दोस्त, ये जो आपको लग रहे हैं ना बड़े बड़े चैनलों पर आप लगाया जा रहे हैं, क्लिक पे क्लिक करिए, क्लिक पे क्लिक, लेकिन उस मेहनत के साथ इसको तैयार किया जाता। 5 से 6 किताबों का एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा कि एक ही जगह पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रदान हो सके। एक बार कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए दोस्त, हो गया आगा जरड़ का युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही दोहराएगा संघर्ष जिसका जारी है। चलिए, जोश कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस पर अगले हम बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं, पावर हाउस किसे कहते हैं, या पावर सेंटर किसे कहते हैं। तो दोस्त ये क्वेश्चन इससे पहले मैं बता चुका हूं और माय डियर फ्रेंड्स बता दूं, सिर्फ आरआरसी ग्रुप डी में ही नहीं, बायोलॉजी अगर किसी भी परीक्षा में आ रही है, ठीक है, यहाँ तक नीट तक आप पेपर देने जा रहे हैं ना दोस्त, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन की बात करें, ए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन लाइसोसोम, सी ऑप्शन आपका केंद्रक और डी ऑप्शन साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है। अगर आंसर्स पता है तो चुटकियों में देंगे और अगर आंसर्स नहीं पता है तो ठीक है अंगड़ाइयां लेंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आपका आंसर्स हो जाएगा, समय का नुकसान न करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर्स माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा।
अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इससे बन सकते हैं, ये रहा आपका उड़ान टॉप 5। उड़ान पॉइंट रह गया, और उड़ान को अगर आप देख रहे हैं केवल हमारे द्वारा जो वीडियो कराया जाता, आप उड़ान का जो पॉइंट दिखाया जा रहा है ना उसको केवल याद करके जाइए ना दोस्त, एक एक क्वेश्चंस का आप धुआं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगर बात करें खोज किसने की, कोलंकर नामक वैज्ञानिक ने। नाम किसने दिया, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। अगर बात करें ऊर्जा उत्पन्न होती है क्रेब्स चक्र विधि द्वारा। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं, तो भाई साहब कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड, कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त, एक जबरदस्त क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चंस क्या है जरा गौर देखिएगा कि कौन सी रचना पादप कोश का यानी प्लांट सेल को, ठीक है, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका से विभेदित करती है, मतलब अलग करती है। एक बार फिर से पढ़िएगा, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है, तो ए ऑप्शन दिया गया सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, बी ऑप्शन आपका दिया गया क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, तीसरा आपका दिया गया सेंट्रोल, और चौथा आपका ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ दीज। तो आपको अगर आंसर्स पता है दोस्त तो जरूर बताइए, ठीक है, जरूर बताइए अगर आपको आंसर्स पता है, ठीक है। जंतु कोशिका को पादप कोशिका से कौन अलग करता है, अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइए। तो आंसर्स क्या होगा, ठीक है, समय मैं दे रहा हूं इसके लिए क्योंकि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, और अगर दिमाग मत जाए सही से ना तभी तो आपकी सही से पढ़ाई हो रही है। चलिए अब क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसका जो आपका आंसर्स हो जाएगा ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कोशिका भित्ति भैया पादप कोशिकम पाई जाती, अभी जंतु कोशिकम पाई गई नहीं पाएगी। पर्णहरित पादप कोशिकम सेंट्रोल भी उसी में पाया जाता। अब चलिए बात करते हैं उड़ान टॉप पॉइंट की बात। पादप कोशिका का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, और सेल्यूलोज में 0% पानी होता है दोस्तों। सेल्यूलोज में क्या होता है, 0% पानी होता है। अगले क्वेश्चंस की बात करें, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाई जाती। जैसे ये रहा आपका क्या दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा ये रहा आपका क्या, इधर की बात करते हैं, ये आपका रहा। तो जो सबसे बाहरी आउटर से जब आप निकलेंगे ना तो पादप कोशिका में सबसे पहले कोशिका भित्ति मिलेगी, लेकिन जंतु कोशिका में सबसे पहले कोशिका झिल्ली मिलेगी। चलिए अगर बात करें, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन धुआं न कर दिया ना दोस्त आपने, तो फिर बताइएगा। बात करते हैं, कोशिका भित्ति का कार्य होता है और कोशिका झिल्ली का सुरक्षा प्रदान करना, यानी क्या करता है, सेल को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। कौन भैया, तो ये करता है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बाहर से दूसरी परत होती है, चलिए, और पादप में पहली परत होती है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, इसको आप नोट कीजिए एक एक क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो भैया ए ऑप्शन राइबोसोम, बी ऑप्शन लाइसोसोम, सी ऑप्शन रिक्तिका, और डी ऑप्शन सेंट्रोसोम्स। तो दोस्त क्या हो जाएगा, अगर आंसर्स पता है तो चुटकियों में इसका आंसर्स दीजिए दोस्त, ठीक है। क्या अगर आंसर्स पता है तो चुटकियों में आंसर्स दीजिए। चलिए तो इसका आंसर्स क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसका आंसर्स हो जाएगा लाइसोसोम को, ठीक है। बात करें खोज किसने की, डी डुबे ने की। कब किया, 1955 ईस्वी में, 1955 में, 1955 ईस्वी में। इसको कोशिका का सफाई केंद्र भी कहा जाता है, कोशिका को साफ करने का काम करता है। अगर बात करें, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के माय डियर फ्रेंड्स, 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि डीएनए जो कि द्विगुणित तो होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से होता है दोस्त, ठीक है, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होता है। तो द्विकुंडलित तो होता है, ये पता किसने लगाया, तो वाटसन क्रिक पहला ऑप्शन है, स्लाइडेनसॉन बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका रॉबर्ट हुक, और डी ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर आंसर पता है ना दोस्त तो धुआं। अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आंसर तो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्त उड़ान पॉइंट में सारी चीज़ कराई जा रही हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक। और ये देखिए, अगर बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही कुंडली पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका में द्विकुंडली पाई जाती है। नाइट्रोजन के आधार पर डीएनए 4 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया कि नाइट्रोजन के आधार पर ठीक है, बात करें डीएनए कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब, तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चलिए डबल बार क्वेश्चंस पूछ लिया, इसका आप तुरंत मार देंगे। ये सभी कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका विभेदित करती, भैया ये सभी। अब कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। बात करें ब्रह्मांड में यूनिवर्स में सबसे बड़ी, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो भैया किसकी, शुतुरमुर्ग के अंडे की। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है माय डियर फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगर करें विश्व में सबसे छोटी कोशिका, विश्व की बात की जा रही है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती, पीपी येलो की होती है। पीपी येलो या माइकोप्लाज्म की, किसकी होती, या माइकोप्लाज्म या पीपी येलो। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती माय डियर फ्रेंड्स अंडाणु। क्या होता, अंडाणु होता है। ठीक है, मानव शरीर में पाया जाने वाली सबसे बड़ी सेल होता है अंडाणु। ठीक है, अगर बात करें मानव शरीर में सबसे छोटी, ठीक है, कोशिका कौन सी होती है, तो आपकी क्या होती है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो आपकी होती है वो शुक्राणु होती है। क्या होती है, शुक्राणु होती है, जो कि पुरुषों में पाई जाती, लेकिन कभी कभी सेरेबेलम भी दे देता है, तो वो भी आंसर्स हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन से टोटल 25 क्वेश्चन है और थोड़ा हम और तेज बढ़ाएंगे। किसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका। लाइसोसोम को भाई साहब, लाइसोसोम को क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो ये वाटसन तथा क्रिक ने बताया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, डीएनए का कार्य क्या होता है भैया, तो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। क्या होता है डीएनए का कार्य, क्वेश्चन ये पूछा, डीएनए का कार्य क्या होता है, आनुवांशिक कार्यों को संचालन करना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जो गुण ले जाता, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ले जाता। बात करें दोस्त, डीएनए किससे किससे मिलकर क्या होता है, तो जो आपका जीन होता है वो डीएनए में यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, यहाँ। कभी हम बताएंगे इसके बीच की दूरी कितनी होती, 34 एंगस्ट्रान होती है दोस्त, 34 एंगस्ट्रान होती है। इसके बीच की दूरी कितनी होती है, अगर पता है तो जरूर बताइए। चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आरएनए पूछा गया, आरएनए पाया जाता है कहाँ पर भैया, राइबोसोम में पाया जाता। चलिए आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, अगर ऑप्शन पता है तो जरूर बताइए। ए ऑप्शन लेमार्क, बी ऑप्शन डार्विन, सी ऑप्शन मेंडल और भैया डी ऑप्शन अरस्तु। धुआं करने के लिए तैयार रहिए मेरे साथ। आंसर से इसका क्या होगा बताइएगा। आनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, किसको कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो पता होगा तो आंसर्स जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका बहुत बड़ा जरूरी क्वेश्चंस है। तो किसको कहते हैं भैया, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अगर बात करें कोशिका का पाचन थैली किसे कहते हैं, तो कोशिका का पाचन थैली लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कोशिका का पाचन थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन पूछा, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते, भाई साहब 46 जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी, टोटल गुणसूत्रों की संख्या पूछ लिया तो कितनी होगी दोस्त, 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। अगर बात करें महिलाओं में पाया जाता है XX और मनुष्यों में पाया जाता है XY। अगर XX मिला तो लड़की, अगर YX मिला तो लड़का। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं और एक एक क्वेश्चंस आपका धुआं अगर ना हो गया तो फिर बताइएगा। मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं, तो दोस्त वर्धानता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम। अगर आंसर्स पता है ना तो धुआं कीजिए। दोस्त बताना चाहूँगा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मात्र 25 मिनट में अगर ना करा दिए गए तो फिर बताइएगा दोस्त। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उड़ान टॉप पॉइंट का सीरीज लिया जाए, जैसे कि आपका ये चल रहा था, ये देखिए ये चल रहा था दोस्त, जो ये चल रहा था तो इसको लिया जा रहा था। तो अगर आप चाह रहे हैं कि लिया जाए ना तो फिर हम
बिल्कुल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चंस ये था आपका। ठीक है, चलिए मनुष्य तो क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अब बात करें लड़का कब पैदा होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, अभी मैंने बताया कि लड़का कब पैदा होगा। भैया यक्स यक्स मिलेगा तब लड़का पैदा होगा, मतलब चूतिया बनाने की जिम्मेदारी है। वाई वाई लिख गया, भाई वाई वाई कैसे मिल सकता है, जब महिलाओं में वाई पाया ही नहीं जाएगा तो मिलेगा कैसे, बेवकूफ़ बना रहे हैं तुमको। ठीक है, फिर यक्स वाई, ये भी आंसर तुम बताओगे। ट्रिपल यक्स अगर मिल गया भैया तो क्या बनेगा, तो कुछ महापुरुष यही बता रहे हैं, तो गलत तो हो जाएगा भैया। एक्स वाई मिलेगा ना, क्योंकि एक्स एक्स महिलाओं में पाया जाता और एक्स वाई पुरुषों में पाया जाता। पुरुष जब एक्स देगा तो एक्स एक्स का जोड़ा, पुरुष जब वाई देगा तो एक्स वाई का जोड़ा। एक्स वाई मिला तो लड़का, अगर एक्स एक्स मिला तो लड़की। चलिए अगले क्वेश्चंस को धुआं करते हैं दोस्तों। पूछा गया हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, तो सबसे पहले किसको हुआ था, ये महारानी विक्टोरिया को हो गया था। महारानी विक्टोरिया को हो गया था। भैया आयरन की कमी हो जाती, क्या लोहे Fe की कमी होती, फेरस की कमी होती। कौन बेवकूफ़ कहेगा कि फेरस की कमी होती है। रक्त बनता नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। रक्त बहना बंद नहीं होता, या रक्त श्वेत रक्त कण का मित्र हो जाती है, तो क्या हो जाएगा भैया, रक्त बहना बंद नहीं होता, लगातार इसमें रक्त आपका बहता ही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की हम तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा भैया जीन ने। ठीक है, पूछा गया जीन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो भैया उपरोक्त सभी होगा, या डीएनए एक क्रियात्मक इकाई सही है, या आनुवांशिक इकाई ये भी सही है, हाँ, या गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। सही तो है सब, जीन कहाँ पर, गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर आप बताएंगे, बहुत तेज हम बता चुके हैं। क्वेश्चन पूछा जीन शब्द का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, तो ए ऑप्शन जगदीश चंद्र बोस, बी ऑप्शन वाटसन, सी ऑप्शन हरगोविंद खुराना, या डी ऑप्शन अरस्तु। अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा। इसके बाद बताना चाहूँगा केमिस्ट्री का भी हमारे टीम के द्वारा वीडियो लाया जाएगा। ठीक है, कुछ बताना चाहूँगा रोग जो जीवाणु के द्वारा होते हैं, आप नोट कर लीजिए। पहला हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। दूसरा रोग आपका होता है 6 प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनस और खांसी है, निमोनिया और बाकी है। एक बार कुमार विश्वास के अंदाज में कि प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनस और खांसी है, कि प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनस और खांसी है, और निमोनिया हैजा भी है, निमोनिया हैजा भी है, काली खांसी, काली और बाकी है। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी पढ़ा रहे हैं तो वो इसे समझ में नहीं आए कि प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनस और खांसी है। कभी पढ़ते थे तो हम याद करते थे इसे। ठीक है, कि प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनस और खांसी है, कि प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनस और खांसी है, 6 कोड और हैजा अभी और बाकी है। चलिए, तो जीन का सर्वप्रथम किसने किया, हरगोविंद खुराना ने। किसने किया, हरगोविंद खुराना ने किया। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि प्रकृत चयन के सिद्धांत पर प्रतिपादन का नाम क्या कहलाता है दोस्त, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लेमार्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेमार्क कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया भैया, अगला क्वेश्चन जबरदस्त पूछा गया। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि 25 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन करा देने हैं, धुआं। अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव, ए ऑप्शन मटर, बी ऑप्शन डहेलिया, सरसों या गेहूं। अगर ऑप्शन पता है तो धुआं कर दीजिए दोस्त, तो हो जाएगा मटर। क्या हो जाएगा दोस्त, मटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया भैया, एक वर्धानता व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती, यानी वो अगर कोई किसी को वर्धानता हो गई है तो क्या नहीं पहचान पाएगा, लाल पीला नहीं पहचान पाएगा, हरा पीला नहीं पहुँचाएगा, लाल नीला या लाल हरा। अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइए दोस्तों। तो लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन पूछा गया कि किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन पोराफेरी, सी ऑप्शन सीलेंट्रेटा या डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। आंसर्स पता है तो धुआं धुआं आपको करना है दोस्त, और बहुत फास्ट करना है। तो आंसर्स हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा, और प्रोटोजोआ की खोज किसने की, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। किसने किया, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जंतु अमीबा योमयुग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, ए ऑप्शन पोराफेरी, बी ऑप्शन सीलेंट्रेटा, डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका एम्फीबिया और डी ऑप्शन प्रोटोजोआ। तो आंसर्स क्या होगा, अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइए आंसर्स क्या होगा। तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी होता है, इसलिए इसको प्रोटोजोआ में रखते हैं। किसमें रखते हैं दोस्त, प्रोटोजोआ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भैया मेढक श्वसन किस अंग के द्वारा करते हैं, तो त्वचा दिया गया, फेफड़े दिया गया या कुलोम के द्वारा करते हैं। तो किसके द्वारा, ये क्वेश्चंस आपके लिए स्टार हमने लगा दिया, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया वास्तविक मछली कौन सी है, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैटर्स या सी कलम्बर्स। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, स्टार फिश हो जाएगा। चलिए मेढक की बात करें तो किस वर्ग का है ये जंतु पूछा गया, तो ए ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन। आंसर से बताइएगा तो दोस्त क्या हो जाएगा, आस्केतीज होगा नहीं, एम्फीबिया, सारी सर्फ या कंट्री। तो किसका हो जाएगा, एम्फीबिया वर्ग का हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की, स्तनियों में कितने हृदय होते हैं, यानी कोई स्तन जिसमें पाया जा रहा है, स्तन अगर है तो कितने चैम्बर होंगे, यहीं से आप क्लियर कर पाएंगे। जिसमें भी स्तन पाया जा रहा उसमें कितने चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर या 5 चैम्बर, तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं हृदय में। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। एक बार कहना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कहना चाहेंगे कि जिनके बल से बलवान हुए, कि जिनके बल से बलवान हुए उनको तुमने भुलाया, कि जिनके बल से बलवान हुए उनको तुमने भुलाया है, कुछ जन लाभ के खातिर उनको तुमने बिसराया। आगे कभी बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर जय उड़ान।